ओके आ जाओ, पहले ध्यान से देखो। सो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में ओके ये सब फॉर्मूला कवर कर रखा है, तो बता दिया मैंने फिर से। आज जो मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, सुनो। cos 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है। और सुनो मिस्टर 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 सुनो, तो cos अगर sin 3x को डिफरेंशिएशन करना होता है cos 3x को, तो चेन रूल हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? एंगल बराबर करते हैं, आप निकाल लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ध्यान दो यहाँ। ओके, तो पहले क्या करते हैं, बेसिक तरीका अपनाते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक तरीका समझो। ओके, बेसिक तरीका ये है कि पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आंसर सीधे बन जाएगा। नो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin, सीधे sin लिखो, चुपचाप बोलना नहीं है किसी को। ओके, और x का जो कोफिशिएंट उसको डिवाइड कर दो। ओके, आंसर आ गया। ठीक है, एक लाइन माने जो x का कोफिशिएंट होता है ना, अगर मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है तो डिवाइड में करना है, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। बस हो गया, आराम से है ना। x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है 3 है ना, तो उसको डिवाइड में डाल दो। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में निकालो, और डिवाइड में तो डिवाइड में निकालो, मतलब कि जस्ट सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ उसका उल्टा, सो मल्टीप्लाई तो डिवाइड में है और डिवाइड में तो पहले शॉर्ट ट्रिक समझाया नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, पहले इसको मुकम्मल करता हूं। ये तो तरीका हो गया, बन गया सवाल बन गया। ओके, cos का जो फार्मूला होता है वही लगाएंगे, बट जो एंगल है वो एंगल रखेंगे, और जो मल्टीप्लाई में एंगल लगाया तो डिवाइड में डाल दूंगा कोफिशिएंट, अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बनाएंगे सवाल को। प्रोसेस देखो, पहले पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, काम अपना बन गया इतना ही से, बट एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन देखो, समझो एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से। कोई लिखेगा नहीं अभी, लिखने की बात नहीं है अभी। देखो क्या करना, बताओ cos 3x किसका, cos जो है डिफरेंशिएशन किसका होता है? sin का होता है। sin का डिफरेंशिएशन cos, तो क्या करो, यह cos 3x ना sin 3x को डिफरेंशिएट कर दो घा करके। अपना प्रोसेस के डिफरेंशिएशन से उल्टा इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। हां, तो आराम से पानी आराम से। तो sin 3x लेकर चलेंगे। कौन सा sin 3x क्यों लेकर चल रहा है सर? अरे हमको इंटीग्रेशन चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि cos किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin का। तो sin को डिफरेंशिएट करके cos मिल जाएगा, तो cos को इंटीग्रेट करके sin मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन भी निकाल लेंगे, सिंपल बात है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है ये सोचेंगे। cos किसका डिफरेंशिएशन होता है उसको सोचेंगे। तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए sin को डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है ना, जस्ट उल्टा, सिंपल बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पर लगा, पर यहाँ पर dx लगा के ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन है अपना, डिफरेंशिएशन ऐसे ना कर देते हैं। अब अपना काम कैसे होगा, चेन रूल लगाएंगे, एंगल घेरेंगे। ओके, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे देंगे। क्या याद है कि नहीं है? अब फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से, मतलब कोई ट्रेन नहीं चला जाना है। हो गया, चलो अब आराम से यहाँ पे। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 3x। जल्दी बोलो, कोशिश करो तो एंगल को घेर दिया करो, ठीक है, जरूरी है। और 3x का x का डिफरेंशिएशन 1, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो 3 into 1, आंसर कितना आया? 3 cos 3x। पहले इसको लेकर चल रहे हैं t sin 3x। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, समझो, बड़ा मजेदार है। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, दोबारा इसके बाद लिखते हैं ना। गलत बात, जा कितना बोल रही हो? अरे जब वेरिएबल अकेला हो, कांस्टेंट अकेला हो, तब जीरो होता है, और जब वेरिएबल के साथ हो मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कंफ्यूजन खत्म करो, ठीक है, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ हो तो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, लेकिन अकेला केवल कांस्टेंट हो प्लस माइनस टर्म में तो जीरो कर देंगे डिफरेंशिएशन। सॉरी, अब एक चीज देखो, खास बात गौर से ध्यान देना। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन में कॉस है, जो x के गुना में होता है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। माने x के मल्टीप्लाई वाला कोएफिशिएंट रहेगा, जो x के कोएफिशिएंट में रहेगा ना वो बाहर निकल जाएगा। बात करो, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो डिवाइड, सीधे। अब हमको यहां से क्या बोला है, पढ़ सुनो, बोलो sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x, 3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x। ऑब्वियसली है, मुझे तो cos 3x चाहिए, ये 3 को डिवाइड कर लो, 3 डिवाइड कर, आराम से आराम से 3 डिवाइड कर दिया, मुझे तो cos को चाहिए सर, cos को अकेला कर दो महाराज। हो गया, अब उल्टा बोलो, अब इसको 3 को इसके डिवाइड डाल सकते हो, ऐसे ऐसे डाल दे क्या? हां, ऐसा अच्छा लग रहा है, 3 डिवाइड कर। अब क्या बोलोगे, sin 3x/3 का cos 3x
sin 3x/3 का डिफरेंशिएशन cos 3x, अब cos 3x का इंटीग्रेशन उल्टा करना है, ये dx कहाँ जाएगा क्रॉस होके, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, अब बन जाएगा cos 3x dx, अब बराबर डी लिखना है, सीधा लिखना है sin 3x/3। ये तो अपना डिफरेंशिएशन अप्रोच हुआ, क्या समझा तो, क्या क्लियर, ये डिफरेंशिएशन अप्रोच समझाया कि हम सोच लेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन करना होगा उसका डिफरेंशिएशन सोचेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका वहां से निकालेंगे, एक तरीका है। लेकिन अब सुनो, ये भी एक्सप्लेनेशन बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अब इंटीग्रेशन का तरीका अपनाएंगे। पहली तरीका समझ आ गया, 100 बात की एक बात, 100 बात की डिफरेंशिएशन में x मल्टीप्लाई में रहेगा, मल्टीप्लाई में निकलेगा, डिवाइड में रहेगा, डिवाइड में निकलेगा, और इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में डाल दो, डिवाइड में है तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो लगा दो, सिंपल सा बात है। क्या भेजा रहा है, भेजा रहा है, ओके। तो पहले ये एक्सप्लेनेशन तो हो गया, इसको नोट करो फटाफट से, हम स्क्रीन में नोट करो, आई शॉर्टकट है, सीधे शॉर्टकट। अब प्लस ही अपना जोड़ देना अपनी तरफ से, प्लस ही लास्ट में क्या कर दोगे, जोड़ देंगे, डू फास्ट। चलो ठीक है, देखो तो एक एक्सप्लेनेशन तो हो गया डिफरेंशिएशन अप्रोच, ये तुमको समझने के लिए, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो क्यों नहीं समझाया, फिर भी क्या अच्छी बात है, हाँ। समझ में आना ही चाहिए। अब सुनो, सेकंड तरीका जो है, जो बेस्ट तरीका है उसको हम फॉलो करेंगे, तुमको भी कहेंगे फॉलो करो, बड़ा मस्त मेथड है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। मैं इंटीग्रेशन करने का कुछ मेथड है, एक मेथड है कि डायरेक्ट मेथड है, कौन मेथड है, डायरेक्ट, जो हम लोग अभी डायरेक्टली कर दिया, हर सवाल डायरेक्टली बनेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन जो मैं समझा रहा था, लिखा था, हो सकता है इसके पता नहीं, अब नहीं होगा। चलो सो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, गौर सुनो, पहले इसको क्या करो, पहले आई लिख लो, चुपचाप, किसी बोलना नहीं है, आई मतलब इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोलते हैं। चलो इस एंगल को घेर दो, एंगल को घेर दिया करो अपने हाथ में लिख करके, ठीक है, मैंने हाथ जब हैंड रिटेन करता है ना तो आप लिख देते हैं, अच्छा लगता है। चलो अब क्या करना, इस 3x को अगर सिंगल एंगल बोलते हैं, सिंगल एंगल, तो अपना काम बन जाएगा ना सिंगल एंगल, अरे ये 3x दिख रहा है ना, जो ब्रैकेट में रहेगा, एंगल में, ब्रैकेट में, पावर में, जो भी होगा उस जिसका फॉर्मूला जानते हैं उसको देखते हुए, तो नहीं आपको cos x का फॉर्मूला ना, cos का इंटीग्रेशन का होता है sin x, ये x है तो ये x है, तो क्या करते हैं, इसको 3x को y बोल देते हैं, t बोल देते हैं, z बोल देते हैं, कोई एक वेरिएबल बोल देते हैं, पुट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा सावधानी बरतो, इसको आराम से समझते हैं, अगर इसको समझ गए तो तुमको और आसानी होगी, आगे अच्छा से इंटीग्रेशन कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा, अच्छा जनरल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो t मान लेता हूं, मुझे पसंद है t, क्योंकि 12 में मेथड में होता है t z, ओके t मान लेता हूं, y नहीं मानते, क्या फंक्शन के लिए y पहले से हो, तो t 3x मान लिया, इससे क्या होगा, ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा और एक cos t हो जाएगा महाराज। अब t 3x पुट कर दोगे और डायरेक्टली के i लिखोगे, यहाँ पे i लिखोगे, अब cos t लिखोगे, अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बताओ, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, और sin t, t का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, अच्छा है ना, लिख दोगे sin 3x/, ये लिख दोगे क्या, जो कि सरासर क्या है। तो एक और मजाक कर दिया सर, ऐसा मजाक करते हैं कि समझ नहीं आता, इसलिए ऐसा तुम लोग कर सकते थे, इसलिए मैं जानबूझ के किया। जो t वाले को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस dx को भी t के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, समझे आपको मैंने क्या बोला, मतलब t वाले को t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, x वाले को x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, इन्हें के धुआं उड़ा दिया, देखिए बात cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, खुश हो गए, दिल बाग हो गया, cos का साइन लिख दिया, ऐसा नहीं करना, धोखा से नहीं, क्योंकि या x है या t है, धोखा से ये गलती तुम लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के बताया। तो पहली बात तो ये, इस t को dt के टर्म में लिखेंगे, x को dx के टर्म में लिखेंगे, और वहां से dx को अकेला करेंगे, क्या बात में आया, तब देखो गौर से पहले इसको t से dt पे पहुंचने के लिए, t से dt पे पहुंचने के लिए डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का हेल्प, क्या बोला मैंने, समझे, t से dt पे पहुंच रहा है, डिफरेंशिएशन du लाना है तो डिफरेंशिएशन, du हटाना है तो इंटीग्रेशन, बात करें तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, वही तरीका जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया वही वाला, बस उसको इनडायरेक्टली पे मैं बता रहा हूँ, ओके लो, ठीक है, करना इसको डिफरेंशिएट करना, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, या x को t के रिस्पेक्ट में करो, बात से मैं क्या बोला, फिर बोलो, या हाँ बात से कहीं से dx आएगा, वैसे dt आएगा, तो हम जो t इक्वल टू वाला ना, मैंने c को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dt by dx, अब इसको dt का वैल्यू 3x है, आराम से 3 नहीं चला जा रहा है, अब कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 3 बाहर निकालेंगे, ओके, और dx का कितना जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से क्या करेंगे,
और सुनियो यहाँ से dx को अकेला करना है, किसको अकेला करना है? तो dt इज इक्वल टू dx क्रॉस करो, ddx को दिखा किसको 3dx क्रॉस कर दिया, इतना क्रॉस खा जाओगे, अरे क्रॉस कर दिया, लो dt by dx is equal to 3 हो गया। आप खुश नहीं आ लिख दिया, अब आप क्रॉस कर दो, dt is equal to हम dt by 3 कर देते यहाँ पे ऐसे तो दिखा, मुझे पसंद है तो लिखा है मुझे dx को अकेला करना है, तो 1/3 into dt is equal to dx को दिखा, dx उधर गया, इधर गया, dx को अकेला कर दिया, इसमें भी प्रॉब्लम है, चेहरा देख करके मुझे समझ में आया था। चलो मैं क्या करता हूँ, dt is equal to 3dx, आप खुश हो? अब यहाँ से किसके पार्ट बढ़ा दो, चलो 1/3 dt is equal to 3, आप खुश? पूरा स्टेप कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो गया यहाँ से। सर dx अकेला हो गया ना, हो गया। अब ये dx को dt के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आराम से कहानी पर इसलिए आप लोगों को इसलिए प्रकार का आंख बनाओ, लिखो cos लिखोगे, 3x को बोल दोगे क्या चीज t, और ए आराम से बच्चा आराम से t प्लस लगता है थोड़ा आराम से, t हो गया। ऐसा करके ब्रेकेट में दे देते हैं इसको, मजा आता है। हाँ चलो, और dx के बदले में क्या लिखेंगे, dt by 3 1/3 dt, जो भी बोल दो फर्क नहीं पड़ता, 1/3 dt। अभी तो कांस्टेंट है महाराज, 1/3 क्या करोगे? अब आराम से कोई ट्रेन नहीं चला जा रहा है, देखिए अब एक एंगल आ गया, dt भी आ गया, t यहाँ एंगल में भी एंगल t है, या बाहर में भी dt है, t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आप cos का फॉर्मूला लगा दो, चुपचाप, किसी बोलना नहीं है, चुपचाप हमसे क्या होगा, sin 1/3 बन जाओ, कुछ 1/3 cos का sin t होता है, आप बोला सी जोड़ दो अपने मन से, जानते हो, और t का वैल्यू चुपचाप ला करके हो गया sin t का वैल्यू कितना, यस आई 3/2 ऐसे बटा 1/3 भी लिख सकते हो, ये अच्छा है ना सर, बड़ा बड़का है सर, बड़ा बेकार नहीं, इसको तो 3 बार बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे तो प्रैक्टिस होने से आसान हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्या समझाया? एक बार बोलना पड़ेगा, एक बार समझाते हैं, बोलो एक बार समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं। हाँ चलो हो गया। सबसे पहली बात कि अगर तुमको फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन न रहे तो फार्मूला के हिसाब का क्वेश्चन बनाओ। अब यहाँ देखिए x है, सिंगल x है, एक वेरिएबल है, अब यहाँ पर उसके साथ एक चिपटी को पड़ा हुआ है, हाँ चिपटी को खत्म करना है, जिस 3x को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो 3x को t y z कुछ भी सिंगल वेरिएबल मान लो, अक्सर हम लोग t मान लेते हैं, y नहीं मानते, y का फंक्शन ऑलरेडी y को इसलिए t z कुछ मान लो, मैंने 3x को t बोल दिया, बोलते हैं 3x को t, अभी cos t हो जाएगा। अब इसको cos t को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो dx को भी मुझे t के टर्म में ही चाहिए, तो अब हमको t बराबर 3x एक फंक्शन है ये, अब यहाँ से हमको dx और dt का कोई ना कोई रिलेशन चाहिए ताकि हम dx को वहां से अकेला कर सके, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, कोई t से dt पे जाने के लिए तुमको d लाना पड़ेगा, d लाने के लिए डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, समझे? सो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, dt by dx, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से dx को मैंने अकेला कर दिया, तो मिलता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, i इक्वल टू cos 3x को t बोल दिया, यहाँ पे t, और यहाँ पर भी dx के मतलब ये क्वेश्चन में था dx है ना, उसको भी मैंने dt by 3 कर दिया, ये बाहर निकल गया, वैल्यू कर दिया। अब यहाँ पर t में ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मेरा t तो माना हुआ है, t इक्वल टू ये सब करके बताएंगे, क्या बुझ गया? आंसर बट्टा में अभी भी आया, डायरेक्टली भी शॉर्ट ट्रिक्स आ गया था, तो सर इतना चुपटा जो लेंथी लगाने जा रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं? बहुत सारा सवाल होगा, इसी से बनेगा, ऐसा ही बनेगा, थ्योरी है ये, दिस इज द थ्योरी। सो दिस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड? अरे हिंदी में पढ़ते 10th क्लास में प्रतिस्थापन विधि, तो पुट कर रहे हैं किसी को, इसलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से निकाल के रख दिया, ओके ओके। चलो कुछ बच्चों ने बना लिया है, कुछ बच्चों ने बनाया, फिर से मैं दिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन से बनाना मुझे। हाँ देखो, फिलहाल ना मैच कर लेना, क्या करना है बताओ, बताओ मिस्टर, पहले डायरेक्ट मेथड बताओ, डायरेक्ट मेथड बताओ, देखो लेकिन बात है ना, ये डायरेक्ट मेथड लगाना तब जब साइन का पावर देना हो, हाँ नहीं तो कहीं भी लगा दो अंधाधुन तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। ओके चलो, सो साइन का पहले इंटीग्रेशन देखो, साइन का आंसर देखिए, आंसर लिखो, बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos, साइन का माइनस cos, हां साइन का माइनस cos, ये लिख रहा हूं, एक स्टेप बढ़ा दूंगा, साइन का माइनस cos, साइन का कोई बात नहीं है, मैच कर लेना, साइन का क्या होता है माइनस cos, लिखो ना, साइन का माइनस cos है, कर दो माइनस cos, एंगल जो है एंगल लिखना, एंगल क्या है बताओ, एंगल क्या है 7 - 5, सिंगल कितना, x की गुना में कितना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, x गुना में कितना है -5, ध्यान से देखो, हाँ तो -5 का क्या हो गया, डिवाइड में होगा, क्या मैंने बोला समझाया, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड लेना, डिवाइड होगा तो x का कोएफिशिएंट कितना है, कितना है
अरे अंधा इंसान भी देख लेगा। बताओ इतना गौर से देखो फिर भी नहीं समझे। तो बताओ माइनस 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 प्लस आंसर आ गया 7 माइनस 5। एंगल चेंज नहीं होता है कभी बाबू, एंगल जो रहेगा वहां क्वेश्चन में वही यहाँ भी आंसर आ गया। प्लस ही कर दो। कोई डाउट किसी को? अब अपना डिटेल मेथड बताओ। डिटेल मेथड क्या है? चलो बोलो सेकंड मेथड। डिटेल मेथड आना चाहिए सबको, मैं बता रहा हूँ। कोई सर इस तरह बन गया तो दूसरे तरीके से बन क्या होता है, फिर बता रहा हूँ कि आगे बहुत सारे सवाल होंगे जो इसी मेथड से बनेंगे। ओके, इसलिए बनवे नहीं करेगा डायरेक्टली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू, सब सुनोगे t इक्वल टू क्या मानोगे? एंगल को मान लोगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन है उसको करना है ताकि फार्मूला की तरह सेट हो जाए। जैसे अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाले को t मान लेना, बात खत्म। ब्रैकेट के अंदर वाले को ऐसे आता, हाँ तो t कितना होता है 7 माइनस 5x कर लिया इतना, क्योंकि ये sin x बन जाएगा, sin t बन जाएगा। अब इसको यहाँ से जैसे sin t बनेगा तो dx को भी t के टर्म में लिखना पड़ेगा। सो डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ, बताने के टर्म में लिख रहा हूँ, हम धरना देंगे यहाँ पे, तो समझाने के टाइम में मत लिखा करो। dt बाय 7 करके ना, अरे 7 अकेला ना कौन, नहीं आराम से कोई टेन नहीं चला जा रहा है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। पहले बेटा 50 का लो, 7 माइनस 5x बाय tx हो गया। x को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए। अब चुपचाप देखो 7 का 0 अकेला कांस्टेंट है ना, और 5x वेरिएबल के साथ है, माइनस माइनस x कितना हो जाएगा 1, कहीं कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो आंसर आया -5। कितना आया आंसर -5। अब यहां से dx को क्या करना है, -5 इधर ले आओ। तो अब डायरेक्टली मैं करूंगा dx इधर -5 इधर, -1/5। समझ आया? जब समझ आया ना, जब -5 नीचे लिखेंगे तो फिर ऊपर आएगा, माइनस नीचे नहीं लिखेंगे। हो गया इतना? कोई डाउट किसी को? टच कर दो भी है मिस्टर बबूलाल, बराबर आंसर बताओ। आंसर आ गया i इक्वल टू, बताओ sin 7 माइनस 5 को मैंने t बोल दिया है। t को ब्रैकेट में, मुझे ब्रैकेट में रखना बहुत पसंद है, ब्रैकेट ज्यादा से ज्यादा यूज करो। और इसको dx के बदले में क्या लिखेंगे -1/5। ब्रैकेट रखो, ब्रैकेट बहुत जरूरी है। तुम ब्रैकेट नहीं रखते हो तो दो टर्म में जाता है, -1/5 को निकाल दो। आराम से, अभी टेंशन नहीं करना, अभी टेंशन नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं चला जा रहा, आराम से। तो मैं कितना आराम से कर रहा हूँ, टुक कर रहा हूँ, तुम और आराम से देखना, तो वीडियो जाकर देखोगे उसको जिम में कर दोगे, जैसा बोले ना। चलो ठीक है, -1/5 sin t का क्या होगा, sin t का देंगे sin x का, t आ गया ना तो माइनस cos t प्लस ही कर दो, माइनस चुपचाप आप t का वैल्यू दो, t का वैल्यू दो 7 दिख रहा है नीचे, अब बाय 5। ओ यही है, आना ही है यही, कैसे नहीं आएगा, सवाल ही नहीं है। अब आया समझ में, अब आया, क्लियर हुआ? थोड़ा सा एक और तुम्हारा नोट करो अच्छे से, जो बना ली मैच कर लो, थोड़ा सा भी गलत है तो। ओके चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ देखो, मैं तुमको बोलूँ सुनना, मैं बोलूँ कि 10x का इंटीग्रेशन करो, क्या करो? सुनो अभी नहीं करना है, मैं समझा दूंगा करके करना, अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ। 10x का इंटीग्रेशन का 10 का इंटीग्रेशन को नहीं पड़े ना पड़े हो, तो 10 को बदलो किसमें, sin y ना 10 किसी का डिफरेंशिएशन थोड़ी होता है, सोचो तो 10 किसी का डिफरेंशिएशन होता है, क्यों 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर होता तो आंसर 10 लिख देते हैं। हां यहां तो 10 है, 10 किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, माने सोच लो कोई क्या कि 10 का खुद का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर होता तो आंसर 10 लिख देते हैं। क्या समझे आपको? तो क्या तुम सुना अच्छे से, अब जो है 10x, हां 10x किसी न किसी का डिफरेंशिएशन होगा, वो कौन है वो अभी तक हम पढ़े नहीं है, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो 10 को लिखूंगा मैं ऐसे sin बाय, बोलो sin बाय, ठीक है जी। अब बताओ टीम पुट करना, अब यहाँ पुट करके बनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लो, उस चीज को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन पता हो। अब कहो सर अगर साइन को टी मानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का, तो बड़ा टी मान सकते हैं, और cos का डिफरेंस माइनस है तो माइनस से एडजस्ट कर लेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे, वो दिक्कत नहीं है। तो इसको भी टी मान सकते हैं। किसको टी माने? ऊपर वाले को टी माने, एंगल को तो नहीं मानना है, एंगल में तो सेम ही है, और एंगल तो सिंगल है ना, टी तो एक्स को नहीं मानना है, एंगल को नहीं मानना है, या तो नीचे वाले को टी मानो, या तो याद रखना डिनोमिनेटर को टी मानते हैं हमेशा, ऊपर वाले को टी कभी, क्योंकि नीचे वाले को टी, तुम अगर ऊपर वाले को टी मानोगे ना तो cos तो नीचे है, dx के मल्टीप्लाई में तो तुमको cos चाहिए ना, इसलिए। वैसे 100 बात की एक बात,
ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मानते हैं, डिनोमिनेटर को टी मानते हैं, पावर को टी मानते हैं, रूट के अंदर को टी मानते हैं, जो अंदर में दिखाई दे रहा है। सो नीचे वाले को टी मान लो। अब तुमको अगर दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो साइन को टी मान के देखना, सवाल नहीं बनेगा, है ना। मतलब दोनों अप्रोच क्या करो, मैथ के साथ खिलवाड़ क्या करो, समझ में आएगा कि वो नहीं बस के मिलेंगे। ओके ना, हम लोग कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं, टीचर लोग कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम कर चुके होते हैं हम लोग, तुम ही लोग करोगे कॉन्फिडेंट आएगा। तो टी इक्वल टू मानना, क्या मानना, डिनोमिनेटर को ही टी मानना। ऑफ कोर्स cos क्यों टी मानने चाह रहे हो सर, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन sin माइनस sin होता है, लेकिन sin तो अवेलेबल है ना, यहाँ पे काम कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझे आपको, इस तरह काम करो आप, दो इसमें टी का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस सवाल दोबारा बनाना। तो d cos x, ओके, उसके बाद cos x by dx हो गया। cos का काम करते हैं, अब यहाँ सबको क्या चाहिए बताओ, ये चीज करना पड़ेगा। अब एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे चाहिए कैलकुलेटर से, मुझे dt के टर्म में चाहिए, किस टर्म में चाहिए, क्वेश्चन को तुम एक बार एडजस्ट कर सकते हो। जब भी तुमको ऐसा दिखाई दे कि इसका डिफरेंशिएशन, ओके, cos का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, वहां पे क्या है अवेलेबल है, तो उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, dt इज इक्वल टू माइनस साइन x इनटू, क्या ये टर्म दिखाई दे रहा है, तुमने तो t स्क्वायर बोला है, cos x को t बोला है, इसको t बोले हो, तो इन दोनों को तुमको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि sin में तो तुमने t नहीं बोला है, तो उसको t के टर्म में कैसे लाओगे, ये भी t के टर्म में और ये भी t के टर्म में, तो यहाँ पर तुमको दिखाई दिया कि sin x और dx को डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, माइनस आके क्या, माइनस से उठा के लिख दे, कैसे आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस dt, कोई डाउट किसी को। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये जो महाराज देख लो यहाँ पे, यानी sin x into dx, इसको मिला करके क्या लिख देंगे, माइनस डी, नीचे नीचे क्या आ जाएगा, वहां पर लिखें आप छोड़ो i इक्वल टू, पहले से एडजस्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आएगा जितना करो तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, बताता हूं। वहां पे इसको लिखेंगे sin x into dx ना, उसके बदले लिख देंगे माइनस dt, माइनस dt, नीचे कितना है dt, माइनस बाहर निकाल दो, 1/t बचा अंदर में। अब 1/t क्या बता दो, इंटीग्रेशन का फार्मूला है क्या बता दो, 1/x है तो log x है, 1/x है क्या है log x है, तो रख दो आंसर माइनस 1 log मोड t लगा देना, प्लस c जोड़ देना, और t का वैल्यू शिफ्ट करना करके छोटा आंसर आ जाएगा माइनस log t का वैल्यू क्या है, किसको बोले, ओके खत्म। यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आंसर आएगा, करके देखो उससे उल्टा करना, log का होता है 1/x, cos का log x की जगह 1/cos cos है, cos x होगा, और फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस है, माइनस प्लस sin में cos करना है। क्या समझ रहा है, कोई बात नहीं, मैं जो बोला ये बात समझाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। फिर कॉट का दूसरा तीसरा बनाना, डिनोमिनेटर को ही t मानना। अब एक फिर से सुनो, एक और t किसको मानना है सर, एक तो एंगल को t मानना है, एक डिनोमिनेटर को t मानना है, रूट के अंदर वाले को t मानना है, ब्रैकेट कहीं भी दिखा दे t मानेगा, लेकिन अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिसाइड करना हो, एक और 100 बात की एक बात, जिसका डिफरेंशिएशन पता हो उसका टी, क्या बोला मैंने, उसको टी। अब बताओ डिनोमिनेटर में टी तो बना है यहाँ पे, अब ये cos का डिफरेंशिएशन पता है यहाँ पे साइन है, माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस एडजस्ट हो जाएगा, माइनस का दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन तो अवेलेबल है ना। अब इससे क्या फायदा हो, इसको टी मानेंगे तो sin x और dx मिल करके dt बन जाएगा, दोनों मिल करके dt बनेगा, तो जितने नहीं है क्या समझे। अब इसका होता है जितने तरीके sin x को क्या करेंगे सर, फिर इसको t के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सही समझ आ गया। अब मैं तीसरा तुमको दे जाओ, चौथा तुम ट्राई करो, कॉट का क्या करोगे, कॉट एक्स का करो, ओके चलो। नाउ इट्स माय टर्न, बहुत सारे बच्चे बना लिए, बहुत सारे बच्चे कॉट ऐसा log cos x ना, log sin x ना, चलो सुनो एक और चीज, किसी बच्चे को डाउट होता है सर हमें ये एक बार सर आप कह रहे थे sin x, बच्चों को ये भी डाउट हो रहा है कि sin x into dx टाइप करके सर एक साथ, तो यहां पे देखने से लग रहा है कि sin x into dx एक साथ dt बन जाएगा, मुझे sin x को भी टी टर्म में चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा sin x यहां रहेगा, यहां t रहेगा, यहां dt रहेगा, अच्छा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सबको टी टर्म में चाहिए, समझ गए। तो तुम ऐसा भी सवाल तुम दिया रहेगा देखने में हमेशा सेट हो जाएगा, sin x into dx dt बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब देखने से लग रहा है कि तुम sin x into dx जो है वो dt बन गया, माइनस को उठा के मैंने दे दिया है, माइनस dt कर दिया, dt के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई नंबर चलेगा, नेगेटिव चलेगा, सब चलेगा, बट उसके साथ x का कोई नंबर, x का कोई टर्म नहीं चाहिए, ठीक है। क्या बात समझ रहा है, नहीं समझा रहा है, एक और काम करते हैं, एक और तरीका बताऊं तुमको, क्या दो तुम जैसे खाली dx को अकेला कर देते ना, किसको अकेला कर देते हैं, तो dx अकेला कर लो, तुमको लो मैं तुम यहां से dx को अकेला कर देता हूं, एक और तरीका बता रहा हूं,
अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा था sin x को डिवाइड कर sin x को डिवाइड डालो खा जाओगे dt by sin x हो गया। खुश हो आप। इस वैल्यू को आप dx लिया ऐसा पिछले सवाल में किया जाके पुट करो। मैं एक और तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को, चलो चिंता नहीं करो बताओ क्या बोलो क्या था यहाँ पे सीखा था इसको हटाओ कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या था sin x into dx था sin x कुछ विचार नहीं करेंगे x sin x को कोई हम कुछ किया नहीं cos x को क्या बोल दिया सर cos x को क्या बोल दिया देखो t बोल दिया और dx का बोल गया सर कितना था dt by अब क्या बोलो ना sin खलास जिस x से तकलीफ थी x हट गया क्या समझ आया अपन ने सवाल में भाई वही पहुंच गया जहां पहुंचना था कहां पहुंच गया वही पहुंच गया हो गया आंसर बराबर लो कोई दिक्कत किसी को दिक्कत हो गया आंसर आ गया अब क्लियर हुआ क्या हुआ अब क्लियर हुआ अभी नहीं क्लियर हुआ तो तुम dx को भी अकेला करके पुट करोगे तो कट उठ जाएगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा अभी नहीं समझ आया अब कॉट का बना लोगे अब कॉट का बना लोगे तो कॉट का बच्चा तो उसमें आंसर कर लीजिए तुम्हारा काम है मेरा काम है कॉट x का कॉट को लिखो cos बाय sin किसको टी मानोगे cos से ऊपर वाले को टी मानोगे नीचे वाले को टी मानना हमेशा डिनोमिनेटर को हमेशा नीचे वाले को आंसर का आएगा log x sin को टी मानोगे तो log sin x आएगा मतलब सी करना सी को छोड़ना तुम्हारा काम है मैंने सीधा आंसर किया है कल मैं प्रोसेस चेक करूंगा सबका जो बच्चे बना देते हो ना इस टाइम में या उस टाइम में चेक करवा लिया करो इसी टाइम में चेक करवा लिया करो बुक कर भी चेक करवा लिया करो चेक करवाओगे तुम्हारा बहुत सारा फायदा होगा प्रोसेस समझ आएगा बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा बना लिया आंसर भी किया लेकिन प्रोसेस गलत था सही समझ आ गया क्लियर आगे बढ़े चलो इसको नोट करोगे करो सिकल लिखो दूसरे तरीके से लिख दूसरा तरीका गुड चलो ठीक है देखो तो इस तरीके से भी सवाल हो रहा है सेकंड मेथड ही है सेकंड मेथड लिख करके बनाना ओके इससे तुमको क्या होगा कि हमेशा dx को ही अगला करना पड़ेगा किसको अगला करना पड़ेगा ऐसे क्या होगा x वाला जो टर्म बच जाएगा वो कट जाएगा अपने आप कट जाएगा एडजस्ट हो जाएगा ठीक है बस t किसको मानना है ये अगर समझ गए जैसे इक्वेशन के कॉट को भी मैं कर ही देता हूं कॉट को भी कर ही देता हूं उतारना होगा उतार लेना नहीं उतारना होगा तो घट से कुछ बना लेना अभी मैं सॉल्व कर देता हूं कॉट उतार लिखो तो cos बाय sin cos को लिखोगे फिर बात कर रहे हो नहीं उतारना होगा मत उतारना क्योंकि घर से कुछ बना लेना मैं इसी तरीके से बनाऊंगा सेकंड मेथड से तुम जल्दी किसको टी बोलोगे जल्दी बताओ किसको टी बोलोगे ध्यान से समझ बात नहीं करो t sin x को ही t बोलेंगे कि डिनोमिनेटर को ही नीचे वाले को ही t बोलना ऐसे आता है चलो ठीक है तो डिफरेंशिएट करो dt by dx बराबर sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले एक बार को हटाना नहीं है sin का डिफरेंशिएशन cos या डिफरेंशिएशन ना sin का या डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा एक बार पेज बना के तैयार करके रखना मैंने क्या बोला जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठो तो एक पेज बना कर रखो जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया था पिछले लेक्चर इंटीग्रेशन का पढ़ाया था तो डिफरेंशिएशन का लिस्ट भी तैयार किया था और इंटीग्रेशन का भी लिस्ट तैयार किया था दोनों को एक पेज में लिख करके एक हर बार मैंने हमेशा अपने साथ लेकर चलो ताकि कभी भी यूज हो तो फ्रैक्शन देख लिया याद हो जाएगा रटने की जरूरत नहीं है उसको दीवार में चिपका देना दिन रात उसको देखना जब आशिक की तरह यहाँ dx को अकेला करना है किसको अकेला करना है तो dx को अकेला करोगे तो देखो dx उधर गया cos x हो जाएगा dt by cos x हो जाएगा कितना हो जाएगा dx उधर है cos इधर ओके अब चुपचाप वैल्यू पुट करो बताओ cos ऊपर रहेगा cos नीचे छाड़ t तो किस नीचे वाले को बोलो ना t और इसको लिखो ये dx के बदले लिखो dt by अभी cos x का हो गया x वाला कट ही गया अब dt by t तो 1 by t का क्या होता है log t 1 by x का डायग्राम में लिखना log t t का वैल्यू कॉन्स्टेंट जो देगा sin को t बोला मैंने खत्म सवाल विदाउट किसी को टेस्ट में नोट करना है कुछ नहीं घर से कुछ ट्राई करके लाओ हो गया कुछ अब मैं कुछ होमवर्क देता हूं कुछ बना के ओके ये भी हो गया 4 भी हो गया 5 देखो 5 में कुछ मैं समझाते भी जाऊंगा होमवर्क देता हूं दूंगा सुनो बात कर रहे हो तुम लोग बात कर रहे हो 5 का सुनो ना सुनो तो x स्क्वायर प्लस 1 किसको टी मानोगे जल्दी हां क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ओवर 2x दिखाई भी दे रहा तो केवल x स्क्वायर को टी मत मानना x स्क्वायर प्लस 1 को टी मानना क्या समझ रहा है फिर लिख लो गलत बात लिखना ही नहीं है x by x स्क्वायर प्लस 1 किसको टी मानोगे
अभी भी किसको टी मानोगे, x स्क्वायर प्लस 1 को ही टी मानोगे। अब फिर वहां से dx को अगला करोगे, पुट करोगे, अपने आप x कट जाएगा फॉर्मूला, चिंता ही नहीं करना। क्या बुझ गया? फिर 7 नंबर फिर हां चलो अब क्या करना है, x 2x फिर बात कर रहे हो, छी मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं, छी किसको टी मानोगे, ये बताओ किसको टी मानोगे, रूट के अंदर वाले को टी मानोगे, मैंने रूट अंडर माने कि तो x स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे, बात है। और सर dx भी दिखाई दे रहा है कि 2x है, चलो 8 मैंने बोला रूट के अंदर वाले को टी मानना है, नीचे वाले को टी मानना है, ब्रैकेट वाले को टी मानना है, बात खत्म। पावर वाले को टी मानना है, कुछ चिंता नहीं करना, चिंता ये क्वेश्चन किसको टी मानोगे, अभी भी x स्क्वायर प्लस 1 को ही टी मानोगे, ठीक है। x बाहर है, चिंता नहीं करना, ये dx रूट से बाहर है, dx रूट के अंदर नहीं है, क्या हो गया बोलिए ना, छी 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 x y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसको टी मानोगे, रूट के अंदर वाले को। वाह वाह समझदार हो, हमको लग रहा है कि तुम लोग बहुत ही काबिल बनने वाले हो। x स्क्वायर a स्क्वायर का पावर 3 किसको टी मानोगे। अब मैं वो इंटेग्रेशन दे रहा हूँ जो फिजिक्स में कुछ कुछ क्या आएगा, सब फिजिक्स में आएगा, मुझे याद है कौन कौन आएगा कौन कौन डेरिवेशन और कौन कौन इंटेग्रेशन यूज होता है, ठीक है ना, मुझे पता है। 10 तक हो गया, इतना होमवर्क करके लाओ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, और 1-2 लेक्चर और होगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अभी। ओके ओके नोट कर लो, बना के लो, दैट्स ऑल।